झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचा है, जिसमें वक्फ कानून को लेकर और मॉब लिंचिंग और शिबू सोरेन को भारत रत्न देने को लेकर राज्यपाल से मिलेगा। क्या कुछ कहा एडवोकेटों ने, आइए जानते हैं। बीच में आ जा रहे भैया, थोड़ा सा को आपके क्या नाम है जो डिमांड है उसको लिख करके केंद्र सरकार को भेज देंगे। मॉब लिंचिंग का जो मामला है उस पर ये जो आफ्ताब अंसारी का जो मसला है उस पर बोले हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को भेजते हैं इस पर कार्रवाई के लिए। और क्या क्या आश्वासन मिला है? और आश्वासन सरना बिल पर है, सरना बिल के बारे में कहा गया कि वो जो है सरकार के अपने लेवल पर उस पर जो है कार्रवाई करें। चलिए अपना कैमरे के लिए पूरा परिचय है। मुमताज़ अहमद खान, प्रेसिडेंट झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन। झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का आज डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिल करके अपनी मांग रख रहे हैं। हम लोगों की मांगे फर्स्ट ये है कि जो इंडिया में वक्फ कानून आया है जिसे उम्मीद कहते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मंजूर नहीं है, इसलिए कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और ये देश हित में भी नहीं है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसे नहीं मानते, इसे रिजेक्ट करते हैं। हम लोग गवर्नर साहब से मिल करके ये मांगते हैं कि भाई ये सरकार जो है, झारखंड सरकार, झारखंड गवर्नर साहब केंद्र सरकार को लिखें कि भाई ये बिल को वापस लिया जाए, इसलिए कि इससे संविधान की भी सुरक्षा नहीं हो रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, मुसलमानों के विरोध में है और पूरे देश के विरोध में है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो मॉब लिंचिंग का है। पिछले दिन आपने सुना होगा कि आफ्ताब साहब का रामगढ़ में जो है हत्या कर दी गई। इस तरह से पिछले लगातार 64 मॉब लिंचिंग हो चुका है। इसके लिए झारखंड सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन अभी तक वो कानून जो है गवर्नर साहब के से अप्रूव नहीं हुआ। हम लोग गवर्नर साहब से ये मांग करते हैं कि भाई ये कानून को जो असेंबली से पास हुआ है, इसको जो है गवर्नर साहब इसको हरी झंडी दें और ये कानून झारखंड में लागू हो, जिससे कि आम तौर पर यहाँ के लोगों का हत्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। आपको पता हो मैक्सिमम इसमें मुसलमान, आदिवासी और हरिजनों के साथ में ये जुल्म हुआ है, उनकी मॉब लिंचिंग हुई, उनकी हत्या हुई है। तो ये कानून अगर लागू हो जाएगा तो लोगों की हिफाजत होगी। और क्योंकि मॉब लिंचिंग से लगातार एनआरकी फैल रहा है, हर कोई अगर कानून का फैसला रोड पे करने लगेगा तो फिर कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों का ये मांग है कि इस मॉब लिंचिंग को, कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और तीसरा मांग है कि झारखंड के वीर शिबू सोरेन को जो है झारखंड रत्न का, भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग गवर्नर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई आप केंद्र सरकार को अनुशंसा करें कि विशुम गुरु साहब को भारत रत्न का अवार्ड मिले। मुमताज़ अहमद खान, प्रेसिडेंट झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन। गवर्नर साहब की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये झारखंड हम मुसलमान अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिए, मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मदरसा के नाम से, उससे हम रिटर्न नहीं ले सकते, उसको हम कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, वो हम वक्फ दे देते हैं। कोई उस पर आपत्ति नहीं कर सकता, कोई परिवार के लोग, और चाहे हम उसे वर्बली दे दे, लिखित दे दे, वो दोनों एक ही है। इसलिए इस कानून को मैं चाहूँगा कि सरकार वापस ले ले। हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोग और सभी लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं, रिजेक्ट भी कर चुके हैं। इसलिए ये वक्फ कानून को ख़त्म कर दें, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ। साथ साथ महामहिम जी से भी मैं आग्रह करता हूँ, वो केंद्र सरकार से आग्रह करें कि वक्फ कानून को बंद कर दे। इससे देश में की हालत ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग कानून के रखवाले हैं, कानून के जानकार हैं और कानून का सम्मान करते हैं। इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, वो मॉब लिंचिंग को भी झारखंड में लागू कर दिया है। मॉब लिंचिंग के बारे और मैं अपना परिचय दें। मैं झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट रांची जिला का मैं स्पोर्ट्समैन नसर इमाम एडवोकेट। आज आप लोग गवर्नर से मिलने के लिए आए हैं, आपके ख्याल में क्या लगता है कहाँ इस कानून में दिक्कत है कि आप कानून में दिक्कत ये है, पहला कि साहब इसमें गैर मुस्लिमों को पोस्ट दे दिया गया। जो सवाल पैदा होता है कि भाई बहुत मंदिर ट्रस्ट है, वहाँ मुसलमानों को दे दीजिए, मतलब उनका फैसला आखिरी फैसला हो, यहाँ तो एनआरकी फैलेगा। या तो साहब यहाँ
गलत तरीके से जो है मुसलमानों के वक्त प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट हथियाने के लिए ये कानून ला रही है। बाकी जो है कई मुस्लिम समुदाय के लोग जो है तो वो पक्ष में भी बयान दे रहे हैं, तो उनका क्या आपको लगता है? नहीं, हमको नज़र नहीं आया कि साहब पक्ष में दे रहे हैं। मेन इसमें सिर्फ यही है कि साहब मेंबर्स या जो भी होंगे वो उनके मुस्लिम कम्युनिटी से ही आना चाहिए, कि हर कम्युनिटी में उसका अपना लोग है, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो। अब पहले से ही था भी जो भी थे मुस्लिम थे उसके सदस्य, प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी रहा था। लेकिन ये नई बात है, अगर बात तो अमेंड ही करना है कर दीजिए, सारे अमेंड कर दीजिए कि मंदिरों में मुसलमान रहेंगे, यहाँ हिंदू रहेंगे, चर्च में भी मुसलमान हिंदू रहेंगे। तो सेक्युलर दिखाना है तो दिखाइए सबको, लेकिन चूँकि ये धार्मिक चीज़ है, धार्मिक वक्त की हुई प्रॉपर्टी है, मुसलमानों अब उसमें मतलब क्या बोलते हैं टांग अड़ाने की बात है। अपना परिचय दे दें। इनको कैसे जो है परेशान किया। सेकंड वन जो बहुत मेन अभी मुमताज साहब ने कहा कि माउंट लिंचिंग, तो लिटरली ये है कि साहब अगर कुछ चोर हमारे घर में चोरी करते हैं, हम पकड़ लिए तो हम तो पुलिस के हवाले करेंगे, ये तो जान मार देंगे। तो फिर ये न्यायालय पुलिस डिपार्टमेंट क्यों रखे लोग, आप खुद फैसला करने की। तो ये भी जो है वो सही नहीं है। और इसमें कहीं कहीं हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, ये बहुत गंदी है। परिचय दे दें। मेरा नाम हुमायूं रशीद है।